आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है, एक होता है ईक्यू और एक होता है एसक्यू। आईक्यू के बारे में बताते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशेंट बुद्धि का अंक। किसी भी इंसान के अंदर कितना आईक्यू है उसको टेस्ट करते हैं और उससे उसकी बुद्धि को चेक किया जाता है। और ज्यादातर लोगों ने यही सुना है कि इंसान को सफल होने के लिए जितना उसका आईक्यू लेवल हाई होगा वो इंसान अपनी जिंदगी में उतना ज्यादा सफल होगा। आईक्यू हम लोगों ने अब तक सुना है और इसके बारे में ये सुना है कि इसका जितना ज्यादा हाई होगा वो इंसान अपनी जिंदगी में उतना ही सफल होगा। लेकिन ये बात अधूरी है क्योंकि हमने सिर्फ आईक्यू के बारे में सुना है। दो क्वोशेंट और होते हैं और वो है ईक्यू और एसक्यू। ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट और एसक्यू का मतलब होता है स्पिरिचुअल क्वोशेंट। आईक्यू और ईक्यू और एसक्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, ईक्यू जो होता है हमारा इमोशनल क्वोशेंट और एसक्यू जो हमारा स्पिरिचुअल क्वोशेंट है। हमारी सफलता में आईक्यू का सिर्फ 10% रोल होता है, 90% जो रोल होता है वो ईक्यू और एसक्यू का होता है। जितने लोग इस धरती पे कामयाब हुए हैं ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे। अगर वो हर चीज में इंटेलिजेंट होते तो अपनी कंपनी में बाहर से लोगों को हायर नहीं करते, वो सब काम खुद ही कर लेते। बहुत से ऐसे काम होते हैं, अगर आप रतन टाटा जी की बात करेंगे जो वो खुद नहीं कर सकते, धीरूभाई अंबानी की बात करो या उनके बेटे हैं जो मुकेश अंबानी जी, सारे काम वो नहीं कर सकते लेकिन वो सफल हैं। फिर भी बहुत सी चीजों के बारे में अगर उनसे पूछा जाएगा वो नहीं जवाब दे पाएंगे, उनको कोई ना कोई बंदा बुलाना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी सफल है। कारण क्या है? कारण है कि उनका ईक्यू और एसक्यू बहुत स्ट्रांग है। इमोशनल क्वोशेंट का मतलब है अपनी भावना। हमारी दो तरह की इमोशंस होती है, एक पॉजिटिव इमोशंस और दूसरी होती है नेगेटिव इमोशंस। और इंसान अगर अपनी जिंदगी में हमेशा नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाता रहेगा तो पॉजिटिव इमोशंस अपने आप कम होती चली जाएंगी। और जब नेगेटिव इमोशंस ज्यादा हो जाएंगी तो उसकी जिंदगी में सफलता, कामयाबी कभी आ नहीं सकती। वो इंसान कभी जिंदगी में सुखी रह ही नहीं सकता, वो हर चीज से दुखी रहेगा क्योंकि वो जो अपने अंदर से फीलिंग्स जो निकाल रहा है, जो फ्रिक्वेंसी उसकी निकल रही है, जो तरंगे वो छोड़ रहा है, वो सब नेगेटिव है। और उसके चारों तरफ जो माहौल जो बनेगा वो नेगेटिविटी का बनेगा। उसको हर आदमी में धोखा दिखाई देगा तो उसे हर आदमी आके धोखा देगा, उस हर आदमी पे वो शक करेगा, हर आदमी उसके संग में कोई ना कोई फरेब करने वाला है क्योंकि उसने नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर क्रिएट कर रखी है। वो नेगेटिव ही सोचता रहता है। फीलिंग्स जो रहती है वो किसी के भी सामने जाएगा उसके नेगेटिव फीलिंग के साथ ही जाएगा, अरे होना तो कुछ है नहीं, अरे सब ठीक है। अंतर जो है वो अपनी पर्सनल इमोशंस का है। पानी जो ऊपर से बारिश का पानी गिरता है तो वो सबके लिए समान होता है, लेकिन उसी पानी से जब वो पानी जो होता है अगर केले में जाता है, आम में जाता है तो वो मीठा हो जाता है, यस या नो? जब वही पानी करेले में जाता है तो वो कड़वा हो जाता है। पानी तो वही है, उसी पानी से पोषित होके आम मीठा हो रहा है, केला मीठा हो रहा है और करेला कड़वा हो रहा है। अंतर कहां? पानी में। अंतर पानी में नहीं, अंतर बीज में है। और बीज जिस चीज का होगा उसी तरीके का फल लगने वाला है। हमारे इमोशंस जो होते हैं वो हमारे नियंत्रण में होते हैं। हमारी भावनाओं को कोई दूसरा आदमी ठीक नहीं कर सकता, ये हमें ही ठीक करनी पड़ेंगी। परमात्मा का भी व्याख्यान हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से किया। परमात्मा एक है लेकिन जिसको जैसा लगा उसने डिफाइन कर दिया। किसी को अल्लाह के रूप में लगा तो उसने अल्लाह का ही डिस्क्रिप्शन दिया, वो तो सिर्फ अल्लाह ही है। किसी को लगा कि साहब वो तो क्रिश्चियन है, अगर हुआ तो बोला यीशु है तो उसने ईसा मसीह के रूप में बता दिया। किसी को हिंदुओं में अगर आ गया तो उसको अपने हिसाब से लगा। ये तो गणेश जी है तो वो गणेश पुराण लिख दी, किसी को शिव जी लगे तो शिव पुराण लिख दी, किसी को विष्णु जी के रूप में दिखे कि असली परमात्मा तो विष्णु जी हैं तो उसने विष्णु पुराण लिख दी। जिसको जैसा समझ में आ रहा है, तुलसी बाबा ने लिख भी दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसको जैसा लग रहा है वो वैसा बना ले रहा है। तो सारा भावनाओं का खेल है, फीलिंग्स का। आप किस फीलिंग्स के साथ में काम को कर रहे हैं। और मैं ये बात आप लोगों को बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बता देना चाहता हूं, सफल होना चाहते हो तो फीलिंग्स को पॉजिटिव करना सीख लो। जिस दिन फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाएंगी, जिस दिन भावनाएं सकारात्मक हो जाएंगी, दुनिया में कोई आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकता। तीसरा क्वेश्चन है एसक्यू, मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अपने आप को जानो, स्वयं को देखो, मैं कौन हूं,
आई एम ए इंडिपेंडेंट सोल। जैसे आज बिल गेट्स को बनाया है, उसी परमात्मा के उसी सांचे में मैं बनाऊं। उसके भी एक दिल, दो आंख, एक नाक और ये सब दिया है, वो मेरे अंदर भी है। उसको हवा पानी मिलता है, वो मुझे भी मिल रहा है। और जो वो कर सकता है वो मैं कर सकता हूं। अपने आप को जानो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। ईश्वर पे भरोसा करो, वो जब इस सृष्टि को चला रहा है वो इतना पावरफुल है, अगर उससे मांगा जाए तो आपके लिए एक और ऐसी दुनिया बना के दे सकता है। वो इतनी ताकत रखता है। वो किसी भी बंदे को भिखारी से राजा बना सकता है और किसी भी राजा को भिखारी बना सकता है। वो इतनी ताकत रखता है। अपने स्पिरिचुअल क्वोशंट को पहचानना, अपने आप को जानना। आपकी 90% सफलता जो है वो इन्हीं दो चीज पर डिपेंड करती है, EQ और SQ। क्या हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आपकी काबिलियत मायने नहीं रखती। काबिल लोग आपके साथ अपने आप आ जाएंगे। जो उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते होंगे, परमात्मा आपको उन लोगों से अपने आप मिलवा देगा। बहुत आगे जाओगे जिंदगी में, संतुष्ट रहोगे, सुखी रहोगे। और जब तक EQ और SQ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक सुखी नहीं रह सकते।